तो कहानी की शुरुआत में हम काइजी से मिलते हैं। एक 30 साल का आदमी जो कि अपनी जिंदगी बस गरीबी की कगार पे जी रहा होता है। वो एक ग्रोसरी स्टोर में काम करता है, लेकिन पैसे ज्यादा नहीं मिलते, बस जैसे तैसे खर्च ही निकलता है। लेकिन काइजी जल्द से जल्द अमीर बनना चाहता है, लेकिन वो यह जानता है कि वह सीधे तरीके से तो अमीर नहीं बन सकता, तो इसलिए वह पैसे कमाने के लिए शॉर्टकट ढूंढता रहता है। और आज भी वह अपने बचे हुए पैसों से लॉटरी की टिकट्स स्क्रैच कर रहा होता है, इस उम्मीद में कि शायद उसकी किस्मत खुल जाए। लेकिन हमेशा की तरह वह आज भी हार जाता है और हम देखते हैं कि एक कपल काइजी का काफी मजाक उड़ाते हैं। इससे काइजी को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में आसपास की बड़ी बड़ी कारों को लात मारने लगता है। लेकिन गलती से वह एक लोन शार्क की गैंग की कार को लात मार देता है। ये लोग काइजी को ढूंढ रहे थे क्योंकि 2 साल पहले उसके दोस्त ने 3 लाख येन का कर्ज लिया था और काइजी उसका गारंटर था। दोस्त गायब हो गया, इसलिए कर्ज काइजी के सिर पर आ गया और 2 साल के ब्याज के साथ अब ये 20 लाख येन हो गया है। काइजी के लिए यह बिल्कुल नामुमकिन रकम है। मिस एंडो काइजी से कहती है, तुम बच्चों जैसा बिहेव करना बंद करो और अपने फैसलों की जिम्मेदारी लो। काइजी बोलता रहता है कि वह इतना पैसा नहीं दे सकता। तब मिस एंडो कहती है, मेरे पास तेरे मसलों का हल है। 4 घंटे बाद एक गैम्बलिंग शिप चल रहा है जहां तुम अपनी किस्मत आजमा सकते हो। अगर जीत गए तो कर्ज चुकता है और थोड़ी सी कमाई भी हो रही है। इस तरह वह काइजी को मना लेती है। काइजी शिप पर चढ़ जाता है और देखता है कि वहां ढेर सारे लोग हैं जो उसी तरह कर्ज में डूबे हुए हैं और काइजी जैसी ही उम्र के हैं। फिर हम टोनेगावा से मिलते हैं, जो इस खेल का होस्ट है। टोनेगावा सबको बताता है कि पहले उन्हें 3 स्टार्स खरीदने होंगे, जिनका हर एक की कीमत 10 लाख येन है। लेकिन कोई भी इतने पैसे नहीं रखता, इसलिए कसिनो उन्हें 30 लाख येन का कर्ज दे रहा है, लेकिन हर मिनट 1% ब्याज के साथ। यह सुनकर कई लोग शिप से उतरना चाहते हैं, लेकिन टोनेगावा कहता है, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम जीत गए तो कर्ज चुक जाएगा और थोड़ा पैसा भी मिल रहा है। सब कर्ज में डूबे हुए हैं, इसलिए सब खेलने का फैसला करते हैं। खेल है रॉक पेपर सिजर्स, लेकिन कार्ड्स के साथ। एक राउंड जीतने पर एक स्टार मिल रहा है, लेकिन अगर दोनों बराबर रहे तो कार्ड्स वेस्ट हो रहे हैं। जीतने के लिए 3 स्टार्स और सारे कार्ड्स खत्म करने होंगे। कई लोग इस खेल में डूब रहे हैं, लेकिन स्टार्स खरीदते ही उन्हें खेलना पड़ रहा है। खेल शुरू होता है और 2 मिनट में ही एक हारने वाला निकलता है, जिसे एक मिस्टीरियस कमरे में ले जाया जाता है, जहां से उसकी आखिरी चीखें सुनाई दे रही हैं। तब एक अजीब आदमी फुनाई काइजी के पास आता है और कहता है, एक आसान तरीका है जीतने का। अगर 2 बार टाई हो जाए तो दोनों के 3 स्टार्स बन जाएंगे और कार्ड्स खत्म हो जाएंगे। सब कुछ ठीक चलता दिख रहा है, लेकिन फुनाई गलत कार्ड खेल देता है और काइजी 1 स्टार हार जाता है। फुनाई कहता है, मैं अगली बार तुझे जीतने दूंगा ताकि हम बराबर हो जाएं। लेकिन फुनाई फिर से जीत जाता है और अपना असली रूप दिखा देता है। वह कहता है, तुम इतना भोला मत बनो, ये सब एक छल था तेरी स्टार्स छीनने का। काइजी गुस्से में फुनाई को मारने लगता है, लेकिन गार्ड्स काइजी को रोक देते हैं और कहते हैं, अगर ऐसा किया तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। फुनाई सबको चिल्लाकर बताता है, काइजी का आखिरी कार्ड रॉक है, जिसके पास पेपर है, वह काइजी को हरा सकता है। काइजी भी चुप नहीं रहता और बोलता है, फुनाई का कार्ड पेपर है। इससे सबको लगता है यह एक झूठ है, इसीलिए कोई भी उन दोनों के साथ खेलना नहीं चाहता। सब एक दूसरे पर शक कर रहे हैं। फिर फुनाई सुझाव देता है कि कार्ड्स दोबारा शफल करें। सब मान जाते हैं, लेकिन काइजी का कार्ड खून से दागदार है। फुनाई यह देख लेता है और उसी कार्ड को वापस काइजी को दे देता है, क्योंकि उससे लगता है काइजी इतना बेवकूफ है कि वह इससे हार जाएगा। फुनाई अपना कार्ड भी रखता है और काइजी से आखिरी बार खेलने को कहता है, 3 स्टार्स देने का वादा करके। फुनाई सोच रहा है कि काइजी को दागदार कार्ड का पता नहीं, लेकिन काइजी अपना रॉक कार्ड तिजरे से बदल देता है। इस तरह वह जीत जाता है और 3 स्टार्स हासिल कर लेता है। वह एक स्टार अपने नए दोस्त को देता है, जिसके पास 10 कार्ड्स हैं। काइजी कहता है, मुझे आधे कार्ड्स दे, हम 5 टाई करेंगे। जब लगता है सब कुछ ठीक है,
उस दोस्त ने छुपा हुआ कार्ड निकाल दिया और हार गया। काइजी, जो या तो बहुत दयालु है या बहुत बेवकूफ, उसके साथ सजा बांटने का फैसला करता है। इसलिए दोनों को जमीन के 1000 मीटर नीचे काम करने भेज दिया जाता है। वहां से निकलना नामुमकिन है, क्योंकि वहां दुनिया की सबसे टाइट सिक्योरिटी है और हर एक के शरीर में एक चिप लगा दिया गया है जो 24 घंटे उनकी हर हरकत देख रहा है। अगर कोई भागने की सोचता है तो तुरंत पकड़ा जाता है। लेकिन सब कुछ इतना बुरा नहीं है। 1 महीने बाद काइजी को पहली सैलरी मिलती है, 29,000 पेरिका, नीचे की करेंसी, जो 900 येन के बराबर है। काइजी गुस्सा हो जाता है क्योंकि यह मिनिमम वेज से भी कम है। काइजी को बताया जाता है कि बाकी पैसा कर्ज चुकाने में काट लिया जाता है। फिर भी काइजी ठान लेता है कि हर पेरिका बचाकर वह जल्दी निकल रहा है। कपाटाज कहता है, तू आराम से ले, एक ठंडी बियर पी ले। हर महीने वहां स्नैक्स आते हैं, लेकिन वह बहुत महंगे हैं। काइजी एक बियर पीता है और उसे मजा आता है। वह सोचता है एक और पी ले और स्नैक्स भी ले लेता है। इस तरह वह अपनी पूरी सैलरी दारू और स्नैक्स पर उड़ा देता है। अगले दिन काइजी को बहुत पछतावा होता है। तब एक एक्सीडेंट होता है जिसमें उसका दोस्त घायल हो जाता है। जब काइजी उसे हॉस्पिटल ले जाता है तो पता चलता है कि वहां दवाई के लिए भी महीनों की सैलरी देनी पड़ रही है। एक बीमार आदमी काइजी से कहता है, यहां सब कुछ ऐसा बनाया गया है कि तेरा पैसा खत्म हो जाए और तू हमेशा कर्ज में डूबा रहे। इन्हें चाहते हैं कि तू काम करता रहे जब तक मर न जाए। लेकिन एक रास्ता है, एक आखिरी खेल, पाथ ऑफ ब्रेव, जिसमें सब कुछ दांव पर होता है। अगर तू जीत गया तो निकल सकता है, लेकिन वापस नहीं आ सकता। अगले महीने काइजी अपनी सैलरी बचा रहा है और कुछ भी खर्च नहीं करता। कपाटाज काइजी को फिर बियर लेने के लिए उकसाता है, लेकिन काइजी गुस्सा हो जाता है और कपाटाज से कहता है, तू बस एक धोखेबाज है जो हमें लूट रहा है ताकि हम यहां मर जाएं। फिर एक बीमार आदमी जो कर्ज में डूबा हुआ था, पार्ट ऑफ द ब्रेव पर जाता है, क्योंकि यह उसका कर्ज चुकाने का आखिरी रास्ता था। इससे सबको 30,000 पेरिका मिलते हैं। काइजी भी हिम्मत करता है और कहता है, मैं भी जा रहा हूं क्योंकि मैं तंग आ चुका हूं दूसरों के हाथों में खेलने से। जाने से पहले वह सबको कहता है, हौसला मत हारो, हम इस नरक से निकल सकते हैं। जब वह ऊपर आता है तो उसे एक बिल्डिंग की छत पर ले जाया जाता है। पार्ट ऑफ द ब्रेव एक पतला सा पुल है जो एक बिल्डिंग से दूसरे तक जा रहा है। अगर वह क्रॉस कर लेता है तो उसे आजादी और 1 करोड़ येन मिल रहे हैं, लेकिन यह इतना मुश्किल है कि कोई करना नहीं चाहता। काइजी सबको मोटिवेट करता है और कहता है, यह हमारा आखिरी रास्ता है, वापस नहीं जा सकते। वह अपने जूते से लाइन बनाता है और कहता है, इस लाइन को फॉलो करो, सब कर लेंगे। इससे बाकी लोगों में हिम्मत आती है। लेकिन यह सब एक अमीर लोगों का तमाशा है जो गरीब लोगों की मुसीबतों का मजा ले रहे हैं। एक एक करके लोग पतले पुल पर चल रहे हैं, लेकिन काइजी नीचे देखता है और डर से कांप जाता है। एक तूफान आ रहा है जिससे एक प्लेयर डर जाता है और उसे लगता है हवा उसको धकेल रही है। वह मदद मांगने के लिए मुड़ता है, लेकिन सहारा, एक दूसरा प्लेयर, कहता है, मैं मदद नहीं कर सकता। वह दौड़ने लगता है और गिर जाता है। इससे बाकी लोग घबरा जाते हैं और एक एक करके सब गिरने लगते हैं, जब तक सिर्फ 3 बचते हैं, काइजी, सहारा और एक और आदमी। अमीर लोग यह देखकर खुश हो रहे हैं। पीछे वाला आदमी काइजी से कहता है, मेरी टांगें काम नहीं कर रही, लेकिन तू नहीं होता तो मैं यहां तक नहीं आता। वह अपना चेक काइजी को देता है और कहता है, अगर तू जीत गया तो यह मेरी बेटी को दे देना। काइजी पहले इनकार करता है, लेकिन फिर मान लेता है। जब वह पीछे देखता है, वह आदमी बिना आवाज के गिर चुका है। इससे काइजी और जोश में आ जाता है। आखिर में वह और सहारा दूसरे बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं। जब वह खिड़की खोलते हैं तो हवा के प्रेशर से सहारा गिर जाता है और काइजी भी मुश्किल से बचता है। यह तमाशा देखकर कंपनी का प्रेसिडेंट खुद काइजी को बधाई देने आता है। काइजी कहता है, मुझे दोनों चेक्स चाहिए, लेकिन टोनेगावा कहता है, एक आदमी एक ही चेक कैश कर सकता है और इसमें से भी तेरा कर्ज काट लिया जाएगा। 1 करोड़ येन में से काइजी को सिर्फ 7.5 लाख येन बचते हैं। काइजी कहता है, दूसरा चेक उस आदमी की बेटी के लिए है। काइजी चिल्ला रहा है, मैं एक सच्चा आदमी हूं क्योंकि मैं दूसरों की परवाह करता हूं। प्रेसिडेंट कहता है,
तुझे एक और मौका दे रहा हूं। ये खेल आज की दुनिया जैसा है। लोग सोचते हैं पैसा उन्हें राजा बनाएगा, लेकिन यह उन्हें एक चक्रव्यूह में फंसाता है। फिर वह एक नया खेल शुरू करता है, जिसमें हर एक के पास 5 कार्ड्स हैं, 4 सिटीजन और एक स्पेशल कार्ड, एम्परर या स्लेव। सिटीजन से सिटीजन का टाई होता है। एम्परर सिटीजन को हरा देता है, सिटीजन स्लेव को, लेकिन स्लेव एम्परर को हरा देता है और स्लेव के जीतने पर 10 गुना पैसा मिल रहा है। टोनेगावा काइजी से कहता है, पहले कार्ड चुन। काइजी सोचता है कि उसके पास खोने को कुछ नहीं है, इसलिए वह स्लेव का डेक चुनता है ताकि ज्यादा पैसा जीत सके। खेल शुरू होता है और सब कुछ ठीक चलता दिख रहा है, लेकिन काइजी स्लेव कार्ड खेलता है और टोनेगावा सिटीजन कार्ड निकालता है, जिससे काइजी हार जाता है। काइजी सब कुछ हार जाता है। डायरेक्टर गुस्सा हो जाता है और टोनेगावा से कहता है, तूने इतनी जल्दी जीत लिया, थोड़ी सी उम्मीद तो देता। वह काइजी को एक और कर्ज देता है और कहता है, एक और खेल, अगर तू हारा तो वापस नीचे जाएगा। काइजी हाँ करता है, लेकिन टोनेगावा फिर जीत जाता है और काइजी की आजादी चली जाती है। जब काइजी को नीचे ले जाया जाता है, वह देखता है कि टोनेगावा उसकी आंखों में नहीं देख रहा है, बल्कि अपनी घड़ी देख रहा है। वह घड़ी जो चिप के जरिए काइजी की हर हरकत को ट्रैक कर रही है। काइजी को एक प्लान सूझता है। वह टोनेगावा को उसके ही खेल में हराएगा। वह मिस एंडो से एक और कर्ज मांगता है। पहले एंडो काइजी का मजाक उड़ाती है, लेकिन फिर मान जाती है और काइजी के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देती है। प्रेसिडेंट भी इस बोल्ड फैसले से इंप्रेस होता है और खेल के लिए मान जाता है। काइजी अपना चिप बंद करने के लिए अपने सर पर चोट मारता है ताकि उसकी हार्ट बीट मॉनिटर ना हो सके। काइजी कार्ड्स बदलने का ड्रामा करता है और एक कार्ड पर खून का दाग लगा देता है। टोनेगावा का घड़ी अब काम नहीं कर रहा है, इसीलिए वह कंफ्यूज हो जाता है और धीरे धीरे खेलता है। काइजी उसका मजाक उड़ाता है कि वह इतना वक्त ले रहा है। आखिर में दोनों के पास 2 कार्ड्स बचते हैं। टोनेगावा को लगता है काइजी ने कार्ड्स बदले हैं और उसे धोखा देना चाहता है। वह एम्परर कार्ड खेलता है, क्योंकि उसे लगता है काइजी इतना बेवकूफ नहीं होगा कि स्लेव कार्ड खेले। लेकिन काइजी स्लेव कार्ड खेलता है और जीत जाता है। नीचे के सब लोग खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि काइजी उन्हें आजादी का रास्ता दिखा रहा है। प्रेसिडेंट गुस्सा हो जाता है और टोनेगावा के सारे पैसे छीन लेता है, उसे कंपनी से निकाल देता है। काइजी को 30 करोड़ येन मिलते हैं। वह मिस एंडो के साथ जश्न मनाने जाता है और उसे 10 करोड़ येन देता है, क्योंकि उसने काइजी पर भरोसा किया था। लेकिन जश्न के बीच काइजी को नींद आ जाती है। जब वह उठता है, एंडो उसका ज्यादातर पैसा लेके भाग जाती है, लेकिन थोड़ी सी रकम छोड़ जाती है। काइजी सोचता है यह भी कोई खेल है, जैसे स्क्विड गेम। इसके बाद वो अपने दोस्त की बेटी के पास वो चेक भेज देता है जो उसे उसके दोस्त ने दिया था, और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।